प्रार्थना। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। So we are on page number 33. जिनके पास किताबें हैं, हम लोग पेज नंबर 33 पे है। और कल हमने बहुत ही सुंदर, बहुत ही insightful, very inspiring thing that we learned yesterday in yesterday's reading was कि हम जब मेडिटेशन करते हैं और तभी हमें जो शांति, जो सुकून, जो हमारा चित्त स्थिर हो जाता है, एक बैलेंस्ड कॉन्शियसनेस का हमें जो एहसास होता है, इसी एहसास को हमने हमारे इंद्रियों में उतारना है, यानी हमारे कर्मेंद्रिय और हमारे ज्ञानेंद्रिय। और जब हम उसी को जब हम इंद्रियों में उतारेंगे तो हमारा फिजिकल, साइकोलॉजिकल, वर्बल, कायिक, मानसिक, वाचिक हर स्तर पे हम उस तरह से जी पाएंगे। अर्जुन पूछता है, कृष्णा आप मेडिटेशन की बात कर रहे हो, समाधि की बात कर रहे हो, लेकिन कैसे जिए उसमें? हाउ डू वी लिव इन समाधि? So this is what Krishna says, that what you are feeling, the quietness, the peacefulness that you are feeling, just extend it into all your moments, into everything throughout the day. Try to remain in that balanced consciousness throughout the day. Vimla Thakar calls it the dimension of samadhi. All right. So when the demands of the mind are seen, understood, and ignored, when there is a sense of fulfillment in being alive and expressing the aliveness through words, deeds, gestures, and so on, then Krishna says that the individual is living in samadhi. ये लास्ट हमने पढ़ा था। तो जब हम हर हर स्तर पे, जब हम जो माइंड्स के डिमांड्स है, ईगो के डिमांड है, ईगो इज अ पार्ट ऑफ द माइंड, and when we ignore it all and when we are able to live in a balanced state, that is living in samadhi. Being clothed in a biological structure, encased in flesh and blood, one cannot avoid the game of duality. देखो, हम शरीर में बंधिस्त है। ये जो हमारा शरीर है, खून का और मांसपेशियों का बनाया हुआ शरीर जो है, हमारी आत्मा, हमारा बीइंग इस शरीर में कैद है। और इस शरीर के अंदर यानी भौतिकता में हम जी रहे हैं, तो हम द्वैत से भाग नहीं सकते। हमको दिन रात, सुबह शाम, अच्छा बुरा, हर ऑपोजिट का सामना हमें करना है, क्योंकि हम एक द्वैत दुनिया में ही जी रहे हैं। सो वन कैन नॉट अवॉइड द गेम ऑफ डुअलिटी. Pain and pleasure as sensations in the realm of duality are bound to be there. सुख और दुख, आप कितना भी चाहो तो भी जिंदगी भर सुख ही सुख, ऐसा तो किसी को होता नहीं। फॉर दैट मैटर जिंदगी भर दुख ही दुख, ऐसा भी किसी का होता नहीं। कभी सुख कभी दुख, हाँ, कभी खुशी कभी गम, दैट गोज ऑन एंड ऑन। क्यों? क्योंकि हम द्वैत में रहते हैं। कृष्णा सेज टू अर्जुना, कृष्णा अर्जुन से कहते हैं, when pain causes hurt or a sense of suffering, a person living in meditation cognizes the pain, the physical pain, the psychological hurt. It is felt, and yet no sense of misery or no continued suffering is generated out of that pain or hurt. देखो कितना सिंपल है, हाँ, कितनी सुंदर बात है और कितनी सिंपल बात है। जब हम बैलेंस स्टेट में रहते हैं, जब हम सजगता में रहते हैं, तो दुख जब भी आएगा, शारीरिक हो, मानसिक हो, कोई भी होने दो, जब सॉरी, दुख जब सामने आएगा, हम उस दुख को देखेंगे, उसको पहचानेंगे और हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम उसको देखेंगे, हम उसको रिकॉग्निशन देंगे, लेकिन उस दुख के वजह से हम दुखी नहीं होंगे।
व्हाट डज इट मीन? जैसे कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि गुस्सा आया है तो आप देखो, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, और जब आप उसे देख रहे हो कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, तो वो गुस्सा अपने आप डिस्चार्ज हो जाता है, उसकी ताकत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि सजगता बनी हुई है। उसी तरह अच्छा दर्द हो रहा है, ओके, पैरों में दर्द है, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, वॉट एवर पेन, या उसने बुरा बोल दिया मुझे तो मुझे दुख हो गया, अरे ये ऐसा हो गया तो मुझे दुख हो गया। तो ये इट इज जस्ट द एक्नॉलेजमेंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ दैट पेन दैट विल क्रिएट अ डिस्टेंस फ्रॉम द पेन। हम उस दुख दर्द से दूर हो जाते हैं, और हमें वो फिर वो कंटिन्यूड नहीं रहता। सो द कंटिन्यूड सफरिंग इज जनरेटेड, नो कंटिन्यूड सफरिंग इज जनरेटेड आउट ऑफ दैट पेन और हर्ट। ओ अर्जुना, ही इज लिविंग इन समाधि। ऐसा व्यक्ति जो हर चीज का दृष्टा बना हुआ है, हर चीज का ऑब्जर्वर है, सब कुछ देखता है, लेकिन शांति से बस देखते रहता है। सुख आने दो, दुख आने दो, कुछ अच्छा होने दो, कुछ बुरा होने दो, कोई कुछ अच्छा बोलने दो, कोई कुछ बुरा बोलने दो, कुछ भी होने दो। ऐसा व्यक्ति समाधि में जी रहा है। Who goes through the sensations of pain and pleasure without generating a sense of like or dislike, preference or prejudice, distraction or excitement out of them। देखो, हर संवेदना, चाहे चाहे दुख की हो या सुख की हो, जो भी संवेदना आती है, अब हमारा क्या होता है देखो, अच्छा कुछ होता है, सुख की संवेदना आई, वाह 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 वाह, आने दो आने दो। सुख हमें सब चाहिए, आई लाइक इट। दुख की संवेदना आई, यार ये क्यों दर्द हो रहा है, ये क्यों दुख आ रहा है, तो आई डिसलाइक इट। तो ये जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग, यानी ये बन गई प्रतिक्रिया। तो ये जब प्रतिक्रिया हम रोक देते हैं ना, तो हम समाधि में जी रहे हैं। लाइक और मुझे, और एक तो लाइक और डिसलाइक, आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। दूसरा प्रेफरेंस एंड प्रेजुडाइज, ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है, ये बहुत बुरा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सो दैट इज प्रेफरेंस एंड प्रेजुडाइज। एंड डिस्ट्रैक्शन एंड एक्साइटमेंट आउट ऑफ देम, ये क्या हो रहा है, क्या मजा आ रहा है, वो एक्साइटमेंट, यू नो। और डिस्ट्रैक्शन की, नहीं नहीं यार ये कितना हॉरिबल है, ओ माय गॉड, आई डोंट वांट टू लुक एट इट, मुझे नहीं देखना, ये मेरे से सहन नहीं हो रहा, यू नो। ये सब जो हमारी प्रतिक्रियाएं हैं, जब हम समत्व में आ जाएंगे, सब जब हम समस्थिति में आ जाएंगे, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया ये सब रुक जाएगी। और जब ये रुक जाएगी, तब हम कह सकते हैं कि यस, हम समाधि में है। मुझे ये बहुत अच्छा याद है, जब बहुत ज्यादा खुशी होती थी ना, तो मैं खुद से शांत, इतना भी एक्साइट नहीं होना। और वो इतनी आदत हो गई कि मतलब बच्चे जैसे बड़े हुए, कॉलेज विलेज में जाने लगे, तो मेरे को पूछने लगे कि क्या तुम्हें कोई चीज एक्साइट नहीं करता? तुमको कभी हमने एक्सट्रीम बिहेवियर में नहीं देखा कि बाबा बहुत ही दुखी हो गई हो, टूट गई हो, या बहुत खुश हो और नाच रही झूम रही हो। सो वो बात मैं एक उदाहरण के तौर से कह रही हूँ कि हमारी प्रतिक्रियाओं में एक समस्थिति आ जाती है। तो ये कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। अब जब सुख और दुख की बातें होती है, तो ये दुख क्या चीज है, इसको समझना जरूरी है। द वर्ड दुख स्टैंड्स फॉर पेन, फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल। दुख मानसिक हो सकता है या शारीरिक हो सकता है। एन अनडिस्ट्रैक्टेड माइंड, one whose mind and body remains in the dignity of inner poise when visited by pain or pleasure, whose mind does not have a sense of craving or yearning for the repetition of the experiences of pleasure. In short, those who move through the corridors of pain, agony, pleasure, etc., without losing their inner poise, without losing the dignity of their freedom, without getting damaged as regards the inner peace, consider them to be living in samadhi। तो वो व्यक्ति जब दुख आता है, तब मानसिक हो या शारीरिक हो, ठीक है, दुख आने दो, सुख आने दो, जो भी अनुभव आ रहे हैं आने दो।
अंदर का जो समत्व है, अंदर की जो स्थिरता है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। जो बिल्कुल इसे नहीं छोड़ता, यानी कि जो अंदर से मुक्त रहता है। हम्म? ऐसा नहीं है तो क्या मैंने ये नहीं कहने का, पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चंस, तो क्या आई शुड नॉट से अरे वाह इट्स सो गुड? ऑफ कोर्स यू कैन से, you can even express whatever you feel like expressing. You can express, but from in your heart rate should not increase, your breath rate should not increase or decrease or whatever. तो अंदर से तुम सम रहो। तो ये अंदर से सम रहने का मतलब है तुम मुक्त हो, तुम सुख और दुख के झूले पर नहीं हो, तुम इन चीजों से मुक्त हो। दुख होने के वजह से एक बहुत अच्छा यहाँ पे शब्द उन्होंने यूज किया है, विदाउट गेटिंग डैमेज्ड एज रिगार्ड्स द इनर पीस। अगर अंदर की शांतता भंग होती है तो तुम्हारा नुकसान होता है, ये डैमेज है। हाँ, ये ईजा, जिसको हम ईजा बोलेंगे, ये है, ये दैट इज द पेन, राइट? कंसिडर देम, ऐसा व्यक्ति जो समर रहता है अंदर से, जो बिल्कुल खुद के मन या शरीर को कोई हानि नहीं होने देता, कितना भी सुख आने दो, कितना भी दुख आने दो, ऐसा व्यक्ति समाधि में है। इफ दे सो लिव, व्हाट विल बी द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस? अच्छा, इस तरह से हम लोग, हमारा दिमाग है ना, अच्छा इस तरह से समभाव में अगर मैं जीऊं तो मुझे क्या मिलेगा? ऑलवेज our mind wants to know the benefits of what we will receive if we will do something. अगर सम रहेंगे तो इसका क्या परिणाम होगा? सुंदर यहाँ पे आगे कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, those who thus live without generating likes and dislikes, preferences and prejudices, covetousness or a sense of contempt for pain, they will find that they are free from fear of the world. ट्रेमेंडस परिणाम है, समत्व में जीने का एक महापरिणाम है यहाँ पे। देर इज दिस ट्रेमेंडस कॉन्सिक्वेंस दैट हैपेंस, जो किसी भी लाइक डिसलाइक, प्रेफरेंस, प्रेजुडाइज या मेरे को लव एंड हेट, लेट अस पुट इट इन सिंपल वर्ड्स, लव एंड हेट, पेन नहीं चाहिए, आई हेट पेन, आई लव दिस, आई हेट दैट, इसमें जो नहीं रहता, उनके ध्यान में आएगा कि दुनिया में कोई चीज नहीं है जो उनको डरा सके। हाँ, चाहे वो फिजिकल फिजिकल फियर हो, मेंटल फियर हो, इमोशनल फियर हो, इसका मूलाधार बहुत पक्का हो जाता है। हाँ, मेरे शब्द में अगर मैं डालूं तो जो समय है, जो बैलेंस्ड है, उसका मूलाधार पक्का, यानी मूलाधार का जो डीमन है, जो फियर, ये फियर को वो हरा देता है। सो दे आर फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ द वर्ल्ड, दे आर फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ लाइफ। ना उनको जिंदगी का डर है, ना मौत का डर है। बिल्कुल हो गया ना? अगर तुम्हें जिंदगी का डर नहीं और मौत का भी डर नहीं, तो तुम मुक्त हो गए, तुम्हें मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया। यही मुक्ति है और यही मोक्ष है। हाँ, कोई बहुत 22 घंटे मेडिटेशन करने के बाद अंतिम समय में मुझे मोक्ष मिलेगा, इस नो, जो भी मोक्ष आपको चाहिए अब भी लेना होगा, हर क्षण में लेना होगा, और हर क्षण में मुक्ति मोक्ष का अनुभव रखना होगा। सो दे फियर, देर इज नो फियर फ्रॉम द वर्ल्ड, देर इज नो फियर ऑफ लाइफ। ये फियर जो है ना, इसको भी समझे। अभी देखो कितना मुझे इनकी मेथड बहुत पसंद है। पहले तो उन्होंने बात की लाइक्स एंड डिसलाइक्स की, सुख दुख की बात की, फिर दुख क्या है ये समझाया, और दुख अगर तुमने करना छोड़ दिया तो तुम फियर से मुक्त हो जाओगे, ये समझाया। अब वो बता रही है कि फियर क्या है। फियर इज अ फर्टाइल सॉइल फॉर मेनी इम्बैलेंसेस एंड इम्प्योरिटीज। अगर तुम फियर में हो, अगर तुम डरे हुए हो, तो यहाँ पे अशुद्धि और इम्बैलेंस ये बहुत आने वाली है।
आप सिंपल है ना, समझ में आ रही है ये बात कैसे? सिंपल उदाहरण ले लो, याद करो आप कभी ना कभी तो लाइफ में डरे होगे। जब डर जाते हैं तब क्या होता है? दिमाग काम नहीं करता, सोच नहीं सकते, सोचता नहीं कि मैं क्या करूं। you know when in fear there is no clarity of mind, and you go into a state of emergency. It is a survival mode. It is not a growth and development mode. It is a survival mode. In that mode you don't know what to do, you get confused, right? So अगर फियर में जिएंगे हम, हर चीज का फियर, और आप सोचो, फियर इज वन टॉपिक which we can discuss for many hours about the different aspects of fear and different kinds of fear. बहुत बेसिक इमोशन है। इनफैक्ट सारे के सारे नेगेटिव इमोशंस जो है ना, इनका जड़ फियर है। फियर इज द कोर नेगेटिव इमोशन। इसमें से बाकी सारे, इंक्लूडिंग एंगर, everything, irritation, whatever you can think of, disappointment, everything will come out of fear. And love is the most basic positive emotion. So all friendship, kindness, जो भी पॉजिटिव इमोशंस है ना, पॉजिटिव फीलिंग्स है, ये सारे लव में से। सो देर आर टू बेस इमोशंस, वन इज लव एंड द अदर इज फियर। अब सोचो कि जो जड़ है, वो जड़ से ही तुम मुक्त हो गए। अब सोचो तुम्हारी स्थिति क्या होगी। जहां पे डर ही नहीं है, वहां पे बाकी के नेगेटिव इमोशंस कैसे आएंगे? या हाउ विल दे अराइव? You will remain free forever. You will become free from all negativities, we can say. So fear is a fertile soil for many imbalances and impurities. Krishna says that in the dimension of samadhi, there is fearlessness. समाधि के अवस्था में कोई डर नहीं है, बिल्कुल कोई डर नहीं है, बिकॉज देर इज नाइदर एन इंक्लिनेशन टूवर्ड्स प्लेजर। अच्छा, प्लेजर में क्या डर है बताओ? प्लेजर में कौन सा इम्बैलेंस है ये बताओ? प्लेजर में, प्लेजर हमें कैसे इम्बैलेंस कर सकता है? चलो, पेन हमें इम्बैलेंस कर देता है ना, बहुत इजीली हम समझ लेते हैं कि पेन हमें इम्बैलेंस कर देता है। यस, एनीबॉडी? Kati? असा होईल की हे राहील का कायम? Correct. Very good. So that is the thing that we fear, that if to lose it. ये Insecurity. yes, Sheetal. Hi. Insecurity. Yes. Yes, insecurity. नहीं मिला तो कल, आज मिला है कल नहीं मिला तो मैं क्या करूंगी? और ये जो मेरे पास है वो चला गया तो मैं क्या करूंगी? Yeah. So that is how pleasure makes us imbalanced. इसलिए पतंजलि से राग और द्वेष दोनों भी नहीं चाहिए। Go into the neutral mode. Samadhi is a completely balanced neutral mode. We are not inclined towards pleasure nor towards pain. So Krishna says in the dimension of samadhi, there is fearlessness because there is neither an inclination towards pleasure nor a disinclination towards pain. Pain and pleasure are part of the game of living. They are a part of life from whom none can escape. लेकिन सुख दुख तो जिंदगी का नाम है, और गेम खेल रहे हैं सांप सीढ़ी, है ना? कभी सीढ़ी मिलेगी, कभी सांप का मुंह मिलेगा। तो ये तो खेल चलता रहने वाला है, इस खेल को तो हम छोड़ नहीं सकते। खेल को छोड़ना यानी जिंदगी को छोड़ना। तो जिंदगी का नाम उतार चढ़ाव बोलो या सुख दुख, यही तो जिंदगी का नाम है। दे आर टू बी फेस्ड, इनको छोड़ के हम भाग नहीं सकते। इनका सामना हम पासे डालेंगे। हाँ, मेरा 3 आया, मेरा 6 आया, मेरे को एक्स्ट्रा चांस मिला। सांप सीढ़ी के खेल में एक्स्ट्रा 6 अगर आता है तो देखो फिर से और एक चांस मिलता है, राइट? So you will get chances again and again and again, especially if you are not learning your lessons.
then there will be many chances coming your way until you learn your lessons. But so my point is that we cannot run away. We have to face it. We cannot run away. They have to be faced. They have to be gone through. But how? बच्चों को देखा है कभी सांप सीढ़ी खेलते हुए? देखो, ऑब्जर्व करो, अगर 4 बच्चे खेल रहे हैं ना सांप सीढ़ी बैठ के, कोई बच्चा जो बहुत ही इस इम्बैलेंस में है, इम्बैलेंस विल नॉट बी अ राइट वर्ड फॉर यूजिंग फॉर अ चाइल्ड, बट स्टिल यू नो, जिसको एक्सट्रीम खुशी और एक्सट्रीम दुख महसूस होता है, उस बच्चे को अगर आप देखोगे ना, तो अगर उसको मतलब अगर सीढ़ी मिल गई, यू नो, डायरेक्टली ही इज रीच्ड व्हाटएवर 99 और 98 जहां पे वो सीढ़ी पहुंचती है, इफ ही इज रीच्ड ओवर देयर, ही विल स्टार्ट डांसिंग, ऑलराइट, एंड देयर विल बी अनदर चाइल्ड हु विल लाइक, वहां पहुंच गए, ओके आई हैव टू गो 2 मोर स्टेप्स, शांति, या they will take it very quietly, okay 2 more steps I have to get, अब मुझे 2 मिलना चाहिए, तो मैं 98 से छूट जाऊंगी या छूट जाएगा 100 पे। सो हमारे पास, हमको फेस तो करना है, गेम तो खेलना है, लेकिन हमारे पास चॉइस क्या है, हम किस तरह से खेलते हैं। हाउ डू वी प्ले दिस गेम ऑफ लाइफ which has pain and pleasure both in it, love and fear both in it. How do we go through life? So yahan pe she is saying they have to be gone through without any crystallization of inclination for the one and disinclination for the other. काळा दगड्यावरची रेघ, मी ह्या गोष्टीला कधीच हात लावणार नाही. कितना दुख में है जो व्यक्ति ये बोलता है, I will never do this, I hate this, I will always do this, I love this. When we stay in that state, you know, when we take extreme stands, we are in complete imbalance. वो दोरी पे लकड़ी लेके चलती है ना, देखा है डोंबारीचा खेळ बघितलाय ना, अगर उसने एक एंड को चला गया तो क्या होगा? गिर जाएंगे, है ना? थिंक ऑफ दैट. सो वी, तो ये क्रिस्टलाइज, शी इज यूजिंग अ ब्यूटिफुल टर्म ओवर हियर, शी इज कॉलिंग इंक्लिनेशन एंड डिसइंक्लिनेशन के बारे में वो कह रही है कि ये इंक्लिनेशन और डिसइंक्लिनेशन क्रिस्टलाइज नहीं होना चाहिए, यानी क्या कि वो पक्का सबकॉन्शियस में नहीं बैठना चाहिए. Always keep space for exception. Ask me, do you like red or do you like blue? All right. Oh, I hate red. Oh, I love blue. Nahi. I like red, but it's okay. I'm okay with blue also. ये attitude हमारी होनी चाहिए हर चीज के साथ. Who doesn't, who will like, अगर कोई मर्डर देता है, गाली देता है, मर्डर करता है, रेप करता है, ये सब चीजें जो है, ये किसको पसंद है? झगड़ा होता है, फिजिकल अब्यूज, मेंटल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, देयर आर सो मेनी बैड थिंग्स आउट इन दिस वर्ल्ड. हाउ डू यू रिएक्ट टू दोज थिंग्स? जब हम लोग फिजिकली बैठ के पढ़ते थे बिफोर कोविड, यू नो, नाउ वी आर ऑल ऑनलाइन, बट व्हेन वी वर रीडिंग ऑनलाइन, जब भी ऐसा कोई किस्सा पेपर में पढ़ते थे हम लोग, सम ऑफ यू विल रिमेम्बर, जानवी, ममता, स्वाति, सुचित्रा, या वी, सीमा, वी वुड प्रे फॉर द रेपिस्ट एज वेल एज द विक्टिम. हम दोनों के लिए प्रार्थना करते थे, क्योंकि रेप करने वाला कितना बुरी तरह दुख में होगा कि उसको इतनी क्रूर चीज करनी पड़ी. जैसे हम कहते हैं कि जिसको गुस्सा आता है, तुमको क्या लगता है? अरे वो तो, उसको ना बहुत गुस्सा आता है, बहुत बुरा आदमी है वो. यू थिंक जिसको गुस्सा आता है वो बहुत सुखी होता है? आप देखो, आपको जब गुस्सा आता है आपका बीपी बढ़ता है, आपका खून दौड़ता है, आपका पल्स रेट बढ़ जाता है, आपका ब्रेथ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, पेट में जैसे आग लगती है, शरीर कपकपाता है. ये क्या सुख की अवस्था है? या
those who do negative things, they deserve our prayers much more. This we have to bring, all these things we have to bring into a balance. मैं अलग अलग उदाहरण देने की कोशिश कर रही हूँ कि बैलेंस में जिंदगी जीना है. ऐसे लोगों, यू नो, आई थिंक स्वर योगा के क्लास में हमें वो सवाल पूछा गया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ तो भी हमको लिस्ट दी थी और बोला था कि आपने कौन से लेवल की हत्या की है. हाँ, मुझे गुस्सा आया था, ये पहला लेवल की हत्या और हिंसा. और दूसरे लेवल की हिंसा, मुझे ऐसा लगा एक लगा के दे दूं. तीसरे लेवल की हिंसा, इसको सिर्फ एक लगा के कुछ नहीं होगा, इसको पब्लिक में मारना चाहिए. चौथे लेवल की हिंसा, ऐसा करके हमको एक लिस्ट दी गई थी और हमसे पूछा गया था कि कौन से लेवल की हिंसा तुमने आज तक की है. वेरी गुड क्वेश्चन. थिंक अबाउट इट. एस्पेशली ये पुरुष पुरुष लोग ज्यादातर, स्त्रियां भी करती होगी बट पुरुष लोगों को मैंने ज्यादातर पॉलिटिकल डिबेट और डिस्कशन करते सुनते हैं. यू नो, साल्यांना नागडं करून मारायला पाहिजे. यू नो, दे से दीज थिंग्स. लुक एट, जिनके बारे में वो बात कर रहे हैं उनको तो कुछ भी पता नहीं है, और ये जो यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं उनका खून उबल रहा है. व्हाट इज दिस? स्ट्रेस. इसी को स्ट्रेस कहते हैं, ये सिखाया गया स्वर योगा में. इसी को टेंशन कहते हैं, यही फ्रस्ट्रेशन है. और ये किसको तकलीफ होती है इस चीज की? उसी को होती है, क्योंकि वो कहाँ पे है? उसके अंदर है. It's all happening in your mind. The mind doesn't know the difference. Psychological research studies बहुत है. Your mind does not know the difference between the real and imaginary. अगर तुम दिमाग में दौड़ोगे ना तो भी तुम्हारी सांसों की गति बढ़ने वाली है, हृदय की गति बढ़ने वाली है, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स राइज होने वाले हैं. सारे चेंजेस तुम्हारे अंदर आएंगे अगर तुम दिमाग में दौड़ोगे तो भी. तो दिमाग में तो हम कितने संवाद करते हैं, वाद करते हैं. देर आर सो मेनी थिंग्स वी डू इन अवर हेड्स, एंड लुक व्हाट वी आर अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, कंटिन्यूअसली जिगजैग जिगजैग हमारे अंदर होते रहता है. समाधि यानी ये जिगजैग का रुक जाना. और कोई भी लेवल की हिंसा अगर हम नहीं करते, वो अपने आप हम समा हो जाएंगे और ये बात को रुक जाएंगे. सो हियर शी इज यूजिंग द वर्ड क्रिस्टलाइजेशन. मी तो आई यूज द टर्म ना, काळा दगड्यावरची रेघ. I will never ever do this. I will never talk to him. I will never speak with her. ये सब छोड़ दो. ये जाके शरीर के अंदर कोई ना कोई ऑर्गन में बैठ जाता है. So it is the inclination that develops into likes, and the likes develop into attachment, which develops into infatuation and obsession and so on. तो जब तुम्हें, मुझे बहुत पसंद है, तो ये जो चीज तुम्हें बहुत पसंद है ना, तुम उसके साथ पूरी तरह जुड़ जाते हो, अटैचमेंट हो जाता है. पतंजलि इसको कहते हैं राग. सुखानुशय राग, दुखानुशय द्वेष. हमको दुख बिल्कुल नहीं चाहिए, सुख चाहिए चाहिए चाहिए. सो व्हाट हैपेंस इज, जब हमें कोई चीज बहुत पसंद आती है तो हम उस चीज को अटैच हो जाते हैं, फिर उसका इन्फैक्चुएशन हो जाता है और फिर हम उससे ऑब्सेस हो जाते हैं. नहीं, ये मेरा है, किसी ने इसको हाथ नहीं लगाने का, ये कहीं नहीं जाना चाहिए. यू वी बिकम ऑब्सेस्ड बाय इट. एंड if you have disinclination और दुखानुशय राग, दुखानुशय द्वेषः, अगर तुमको द्वेष है, it will develop in दुख अगर तुमको पसंद नहीं है, डिसइंक्लिनेशन, मुझे दुख नहीं होना चाहिए, मुझे दर्द नहीं होना चाहिए, ये जब होता है तभी हम क्या होते हैं, द्वेष हमारे अंदर तैयार हो जाता है. अ सेंस ऑफ इंडिफरेंस. हर बार द्वेष ही आएगा ऐसा नहीं, द्वेष से भी बुरी चीज है इंडिफरेंस. जिंदगी के तरफ, यू नो, देयर इज अ ब्यूटीफुल वर्ड इन इंग्लिश व्हिच इज कॉल्ड एज एपैथी. वी शुड नेवर बी इंडिफरेंट और एपैथी. ओवर सेंसिटिव नहीं होना है, यहाँ पे भी बैलेंस है, लेकिन इंडिफरेंट भी नहीं होना है. संवेदनशील रहना है, लेकिन वो बैलेंस स्टेट में
होना चाहिए. So so when there is a disinclination, it will develop into a sense of contempt, a sense of difference. There will be a mild hatred and a desire to reject or avoid it. ये मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए. दुख कभी नहीं आना चाहिए, दर्द कभी नहीं होना चाहिए. कृष्णा says nothing can be avoided. ऐसा तुम कर ही नहीं सकते. दुख आएगा तो सामना करना पड़ेगा. जितना आराम से तुम सुख का स्वीकार करते हो, उसी आराम से तुम्हें दर्द और दुख का भी स्वीकार करना होगा. In the realm of the material world or the physical level, this duality of pain and pleasure cannot be avoided. बात की एक बात, जिंदगी सुख दुख का खेल है और सुख दुख दोनों का सामना करना होगा. छोड़ के हम भाग नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते. एज अ साइकोलॉजिस्ट पार एक्सीलेंस, देखो यहाँ पे विमला जी कहती है कृष्णा जैसा साइकोलॉजिस्ट दुनिया में कभी कोई पैदा हुआ नहीं है और होगा नहीं. उससे बढ़कर मानसिक क्या बोलते हैं मराठी या हिंदी में, मानसिक तज्ञ या साइकोलॉजिस्ट. कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिस्ट दिस वर्ल्ड हैज एवर सीन. एज अ साइकोलॉजिस्ट पार एक्सेलेंस, कृष्णा एनालाइजेस द मूवमेंट ऑफ द ह्यूमन माइंड. क्या किया उन्होंने? ये सब हमको जो अभी समझाया, मन जिसको हम कहते हैं, माइंड जिसको हम कहते हैं, ये कैसा है ये समझा दिया हमें. कि जो चीज पसंद है उसकी तरफ दौड़ता है, जो चीज नापसंद है उससे दूर भागता है. ये मन हमारा कैसा चल विचल, हाँ, संकल्प विकल्प में रहता है, कैसा है. तो ये ह्यूमन माइंड का एनालिसिस और उसका मूवमेंट कैसा है ये बता दिया. और वो कहते हैं कि द ह्यूमन माइंड एंड बॉडी आर कंडेंस्ड ह्यूमन पास्ट. और ऊपर से आगे जाके वो कहते हैं कि तुम्हारा बॉडी और तुम्हारा जो माइंड है ये तो सब प्रारब्ध है. प्रारब्ध यानी क्या? पास्ट है. जो भी तुमने पहले जो किया है उसका ये नतीजा है. अभी मैं जो भी हूं वो पहले मैंने जो भी किया है उसका नतीजा हूं. सो आई एम अ रिजल्ट, अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पास्ट. क्यों देखे पास्ट को? हाँ? ये मेरा प्रारब्ध डेस्टिनी है. ये मेरे पास्ट के वजह से आज मैं जो भी कुछ हूं वो हूं. लेकिन एक हमारे पास हाथ में क्या बोलता है, इक्का है. वी हैव द एस इन अवर हैंड्स, और वो है चॉइस, वो है फ्री विल. पहले मैंने जो भी किया ना उसका मैं कुछ नहीं कर सकती. भोग हो उपभोग हो, सुख हो दुख हो, बस भुगतना है, सामना करना है. लेकिन आगे जो क्या होगा इसका चॉइस मेरे पास है. तो अब भी बहुत सुंदर कर्म योग समझा रहे हैं वो यहाँ पे. अब भी मैं जो भी कुछ करूंगी ना उसका परिणाम जो है वो आगे जाके आने वाला है. जो हो चुका उस पे मेरा कोई काबू नहीं, कोई कंट्रोल नहीं. लेकिन आज क्या करना है इसके ऊपर मेरा 100% कंट्रोल है, काबू है. आज मेरे पास 100% चॉइस है. उस चॉइस, जो भी मैं चॉइस करूंगी उस चॉइस के हिसाब से पर कल का मेरा दिन बनेगा, मेरा भविष्य बनेगा. आगे जाके उसका परिणाम मैं फेस करूंगी. राइट. So he is saying that body and mind, human body and mind are condensed human past. The demands of the mind are the demands of the condensed human past in you. मन क्या है कृष्ण, मन क्या है समझा रहे हैं. जो भी तुमने पहले किया था ना उसका ये नतीजा अब भी जो तुम्हारा मन है वो, अब भी जो मन है तुम्हारा वो कल का नतीजा है, आज उसका परिणाम है. ये मन जो कल पर निर्भर है और कल की वजह से है उसका तुम क्यों सुनोगे? हम्म? पतंजलि ने एक ही शब्द, एक ही लाइन में बोल दिया, व्याख्या दे दी, योग चित्त वृत्ति निरोध. चित्त में की वृत्ति यानी मन में की सारे विचार रोक दो इसे.
क्यों मन का नहीं सुनना है? एंड सोल विदाउट शेम में भी हमने यही पढ़ा, डोंट लिसन टू द माइंड ऑपरेट्स ऑन द पास्ट इंफॉर्मेशन और पास्ट नॉलेज. Don't listen to your mind, right? We read about this. Here Krishna is saying that the demands of the mind are the demands of the condensed human past in you, and that past wants to pounce upon the present. और ये जो हमारा कल है, ये जो हमारा अतीत है, ये हमारा जो पास्ट है ना, वो हमारे प्रेजेंट को कैप्चर करना चाहता है. और जैसे आदत से मजबूर, कंडीशनड लाइफ, कंडीशनड रिएक्शंस, कंडीशनड रेस्पॉन्सेस जैसे हम करते आए हैं, उसको बदलना नहीं है. उसको तो there is a very strong language actually that she is using over here. What she is saying is that past wants to pounce upon the present and mold it in such a way that it gets rendered into memory. वो पास्ट जो हमारा है, ये हमारे मन का आधार है. उस आधार पे हमारा मन, हमारा अभी जो प्रेजेंट है हमारा, इस प्रेजेंट को भी पास्ट में रखने की कोशिश करता है, स्मृतियों में जीने पे मजबूर करता है. Why? Very good question over here. Yes, my dear yoga teachers. Why should there be there should be chitta vritti nirodha? Why should we not listen to our mind? You know, ये बात किसे हजम होने को मुश्किल होती है? जो लोग बहुत इंटेलेक्चुअल है ना, इनको. बिकॉज उन माइंड बोला तो ईगो, हमारा जो सब उसमें इंक्लूड आता है. ego, intellect is all part of the mind, because they don't want to let go of the mind. जो ज्ञान योग मार्ग पे सबसे कठिन मार्ग है, ज्ञान योग का मार्ग, उनको ये माइंड को छोड़ दिया तो इंटेलिजेंस को, इंटेलेक्ट को छोड़ दिया तुमने, इंटेलिजेंस नहीं, इंटेलेक्ट को तुमने छोड़ दिया, और वो उसे कभी नहीं छोड़ सकते, बिकॉज उनका अस्तित्व का आधार ही बन गया है उनका इंटेलेक्ट. उनके लिए ये बात हजम करनी बहुत मुश्किल हो जाती है. ऐसे लोगों को मेडिटेशन भी करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज उनका माइंड दौड़ते रहता है. वो कृष्ण के साथ 6-7 घोड़े जो भी थे, वो क्या दौड़ेंगे, वो लाइट की गति से दौड़ता है इनका माइंड, और इसलिए वो कभी मेडिटेशन कर नहीं सकते, बिकॉज द माइंड इज सुपर एक्टिव. दे डोंट इवन रियलाइज इट. दे कीप सेइंग ओ मैं कुछ नहीं सोच रहा, पर वो 100% सिर्फ और सिर्फ थॉट्स में होते हैं. So the past wants to pounce upon the present and mold it in such a way that it gets rendered into memory. अभी जो अपना जो प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट को भी वो पास्ट बनाना चाहता है हमारा माइंड, उसको स्मृतियों में कन्वर्ट करना चाहता है. आदत से मजबूर जिंदगी हम जीना चाहते हैं, जो करते आए हैं वैसे ही करते रखने की कोशिश हमारा माइंड, हमारा चित्त करता है. और इसलिए इस माइंड को पहले कंट्रोल करना, इस माइंड को, देयर इज अ वेरी ये अद्वैत वेदांत अगर आप देखोगे तो माइंड इज एवरीथिंग अगर है जो कहने वाले हैं, उनको एक बहुत अच्छा सवाल पूछा जाता है. तो हु लुक्स एट योर माइंड? वो कौन है जो तुम्हारे मन को देखता है? ये मन की सारी गतिविधियां, एक्टिविटीज है ना, इसको कौन देखता है? मेरे बॉडी को कौन देखता है? मैं देखती हूँ. मुझे जो भी महसूस हो रहा है, इमोशंस, उसको कौन देख रहा है? मैं देख रही हूँ. मेरे मन को कौन देख रहा है? मन को भी मैं ही देख रही हूँ. यानी ये जो मैं है, ये ना माइंड है ना बॉडी है. यानी जो भी हमारे कोश है, जितने भी हमारे एस्पेक्ट्स है, ये सबसे मैं अलग हूं. I am not the body, I am not even the mind, I am not my intellect,
आई एम नॉट माई इमोशन। अब भी हमारी जिंदगी कैसी है? माइंड हमें कंट्रोल करता है, बॉडी हमें कंट्रोल करता है। बॉडी हमें कंट्रोल करता है का क्या मतलब हुआ? एम आई एबल टू रीच यू गाइस? बॉडी हमें कंट्रोल करता है का क्या मतलब हुआ? मुझे उपवास करना है लेकिन मेरा पेट गुड़गुड़ करता है, यानी बॉडी मुझे कंट्रोल करता है। भूख मुझे कंट्रोल करती है, प्यास मुझे कंट्रोल करती है, निद्रा मुझे कंट्रोल करती है, यानी बॉडी मुझे कंट्रोल कर रहा है। सही बात है? डज दिस मेक सेंस? या इसका उल्टा क्या होगा? जब मेरा कंट्रोल मेरे बॉडी पे आएगा तब मैं तय करूंगी कि इस बॉडी को कब भूख लगनी चाहिए, कब प्यास लगनी चाहिए और कब निद्रा आनी चाहिए। राइट? दैट मीन्स आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई बॉडी। इजी? क्लियर? सो सेम विद द माइंड। I will think what my mind should think. I will dictate my mind. My mind should not, अपना मन जो है अपने को घुमाता है मैरी गो राउंड ऑल द टाइम। कितना हम डिसाइड करके बैठते हैं कि नहीं अभी 20 मिनट में मेडिटेशन करने वाली हूँ, आधा घंटा में मेडिटेशन करने वाली हूँ, कोई थॉट नहीं आएगा। आंख बंद कर लेते हैं, रूम शांत कर लेते हैं, म्यूजिक बैकग्राउंड लगा देते हैं ताकि वो माइंड का इधर उधर वो ना जाए। सब कुछ करते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल, ये वो सब कुछ करके बिल्कुल सही। एक आप लोग क्यूएलयू वाले कहाँ कहाँ गए थे? मैत्रेय, ये वो जगह सब अलग अलग आप बता रहे थे ना, इधर मेडिटेशन किया उधर मेडिटेशन किया, सारा वातावरण निर्मित सब कुछ आप कर देते हो और फिर बैठ जाते हो कि यस अब मैं मेडिटेशन करूंगी। और 1-1.5 मिनट के बाद ध्यान में आता है कि मैं तो घर के बारे में सोच रही हूँ। यानी तुम्हें पता भी नहीं चला कब माइंड ने तुम्हें कंट्रोल कर लिया। इसलिए इसे मंकी माइंड कहा जाता है, क्योंकि ये एक जगह पे स्थिर बैठता नहीं। डू यू सी? इज इट क्लियर? सो वी हैव टू कंट्रोल अवर बॉडी, वी हैव टू कंट्रोल अवर माइंड। इट शुड नॉट बी द अदर वे राउंड। हाँ, यहाँ पे ये वो समझा रही है। सो द पास्ट मूव्स एक्विजिटिवली टुवर्ड्स द प्रेजेंट, pounces upon the present as if it were a prey, and becomes quiet or subsides only after converting the vibrating, throbbing, living present into a dead past. क्या? आई विल जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन टू यू वो क्या कहना चाहती है। मैंने तय कर लिया है आज चाय नहीं पीऊंगी, ऑलराइट? तो जैसे जैसे वो टाइम आएगा, 5 का वक्त मेरा चाय पीने का टाइम, हाँ, मेरा माइंड बोलेगा, कितनी कहानियां बताएगा मेरा माइंड, तू थोड़ी ना साधु है, तू तो संसारी है, क्यों छोड़ना चाहिए, अरे 1 कप से क्या बिगड़ता है, अब तूने कितना कट डाउन किया है, दिन में तो सिर्फ 2 ही कप पीती है, पी ले, इससे क्या, अगर देख, तो भी हम नहीं सुनेंगे उनकी। फिर वो क्या बोलेगा, देखा अगर तू नहीं पिएगी तो तुझे हेडेक होगा। धमकी पे उतर आएगा हमारा माइंड, और आखिर हम वो चाय बना के पी ही लेंगे, तब जाके हमारा माइंड चुप बैठेगा। राइट? दैट इज व्हेन इट विल सेड, हाँ चलो, पास्ट में ही इसको हमने प्रेजेंट को भी पास्ट में कन्वर्ट कर दिया है, ऑल इज वेल। ये बहुत छोटा सा उदाहरण है, बड़ी बड़ी बातों के लिए बिल्कुल ये ही टेक्निक चलती है दिलो दिमाग की। या सो वी आर डीलिंग विद द सम एंड द सब्सटेंस ऑफ द वेदास एंड द उपनिषद। सारे वेद, सारे उपनिषद मिला के जो सार है, वो सार यहाँ पे बताया जा रहा है। द गीता गिव्स द एसेंस ऑफ द वैदिक कल्चर, ऑफ द वैदिक फिलॉसफी। यहाँ पे हम वेद सीख रहे हैं, such high knowledge, we are at the receiving end of it. It is not a rejection of the mind, but it is the perception of the nature of the mind that creates this special attitude towards the past, this intelligent relationship with the past, which is embodied in our brain, our body, etc. अब क्या हुआ? अब हमको पता चल गया ये माइंड कैसे वर्क करता है,
और अब हमने तय कर लिया कि हम इसकी नहीं सुनेंगे, हम इसको कंट्रोल करेंगे, राइट। अब हमारा एटीट्यूड हमने चेंज कर दिया है। जब हम इस तो क्या किया हमने, एटीट्यूड चेंज किया तो क्या उस माइंड को पकड़ के फेंक दिया, जला दिया, डाल दिया, चल निकल बोला? नहीं, हमने माइंड को रिजेक्ट नहीं किया। हाँ, we have not, this is the special attitude. So this is not the rejection of the mind, it is the perception of the nature of the mind. अब माइंड का खेल हमें पता चल गया है, अब मन के खेल को हम पहचान गए हैं, और मन जब अब खेलता है तब हम स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं मुझे तेरा गेम प्लान पता है, जाने दे। या तो अब हमारा जो संबंध है हमारे मन के साथ, और हमारा जो संबंध है हमारे पास्ट के साथ, हमारे अतीत के साथ, ये संबंध बदल गया है। द रिलेशनशिप हैज बिकम वेरी फ्रेंडली। देयर इज नो हेट्रेड, देयर इज नो रिजेक्शन, देयर इज नो डिनायल। वी आर नॉट डिनाइंग एनी एस्पेक्ट ऑफ द माइंड। सदगुरु के इनर इंजीनियरिंग वर्कशॉप में पहली बार मैंने सुना था आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, और मैं वो बोल ही नहीं पा रही थी। मैं बोलती थी व्हाट नॉनसेंस, आई एम द बॉडी, आई एम द माइंड, हाउ कैन यू से आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड। लेकिन फिर जैसे जैसे वो उसके बारे में मैंने चिंतन मनन किया, तो वो आधा सेंटेंस है, उसका दूसरा भाग ये है, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट ओनली द माइंड, आई एम द सोल। फिर मुझे सुकून हुआ, हाँ अब ठीक है। जो आधा अधूरा सेंटेंस था इसको कंप्लीट किया तब मुझे ठीक लगा। सो वी आर नॉट रिजेक्टिंग एनीथिंग, हम किसी को फेंक नहीं रहे, किसी को का विरोध नहीं कर रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग इज दैट इंटेलिजेंट, वी आर फॉर्मिंग एन इंटेलिजेंट रिलेशनशिप with the past, with this special attitude which is embodied in our body and in our brain. अब ऐसा व्यक्ति जो जिंदगी के साथ नई तरह से जुड़ रहा है, एक नई एटीट्यूड के साथ अपने बॉडी और माइंड को देख रहा है, हैंडल कर रहा है, ऐसा व्यक्ति का क्या होगा? सच अ पर्सन इज फ्री ऑफ फियर, फ्री ऑफ वायलेंस। ऐसा व्यक्ति जो है ये हिंसा और भय, ये दो चीजों से मुक्त हो जाता है। किसी चीज का डर नहीं बचता और किसी की तरफ उसके मन में हिंसा के विचार नहीं आते। वो किसी को मारना, काटना, कुछ भी करना नहीं चाहता, राइट। सो दैट सच अ पर्सन इज देन फ्री ऑफ फियर, फ्री ऑफ वायलेंस, बिकॉज फ्री ऑफ अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट, क्योंकि वो राग द्वेष से मुक्त हो गया है। वो ना अटैचमेंट है और न डिटैचमेंट है, न्यूट्रल मोड में आ गया है, पॉज पे चला गया है। हाँ, चिपके भी नहीं रहेगा और द्वेष भी नहीं करेगा, दोनों भी नहीं करेगा। अगला सवाल अर्जुन, तुरंत अगला सवाल अर्जुन का तैयार है, ऐसा एटीट्यूड कैसे लाऊं? हाँ, how is this arrived at? That is Arjuna's next question. And the next, that is Arjuna's question. And the next verse is a beautiful explanation. और आगे का जो श्लोक है बहुत सुंदर जवाब देता है। ये ऐसा एटीट्यूड हम कैसे डेवलप करें? तो यहाँ पे कृष्ण जवाब दे रहे, when a person gathers unto himself or herself the outgoing movement of the senses, like a tortoise, as a tortoise gathers the movement of its leg towards itself when the movement is not needed. बहुत सुंदर यहाँ पे ये उपनिषदिक उदाहरण है, कछुए की तरह। कुरमा कहते हैं, राइट, कछुए को, एम आई राइट? या कुरमा, यस। तो एक कुरमा, कछुआ, कासव, अब जो भी टॉर्टोइस, जब भी उस टॉर्टोइस को कहीं जाना नहीं होता, कुछ करना नहीं होता, वो क्या करता है? अपने हाथ, पैर और सर को अंदर ले लेता है। जब भी हमें कुछ पर्टिकुलर सोचना नहीं है,
जब भी हमें कुछ करना नहीं है, उस कछुए की तरह हमने भी हमारे हाथ पैर सर को सिमट लेना है और शांत हो जाना है। या when the movement is not needed, the movement is just towards itself, यानी खुद को अंदर ले लेता है। The outgoing activity of the senses is gathered when it is not relevant. क्या मुझे कुछ पर्टिकुलर चीज देखनी है? नहीं देखनी, आंख बंद कर लो। क्या मुझे कोई पर्टिकुलर चीज सुननी है? नहीं सुननी, कान बंद कर लो। क्या मेरे मुझे हाथों से कुछ काम करना है? नहीं करना, मुद्रा में डाल दो, बांध दो। मुद्रा में डालना यानी क्या? बांध देना। इवन ज्ञान मुद्रा भी हम करें तो बांध दिया हमने। हाँ, जो भी मुद्रा आप करो उसमें उसे फिक्स कर देना, यानी इधर उधर उसकी हालचाल नहीं होगी। सबसे सिंपल मुद्रा फिक्स की क्या है? ऐसा व्यक्ति जो बैठता है न्यूट्रल में है, समझ लो। All right. So the outgoing activity of the senses is gathered when it is not relevant. In short, अगर कुछ करने की जरूरत नहीं है, अंडरलाइन जरूरत, तो कुछ नहीं करना। हम लोग व्यर्थ मूवमेंट बहुत करते हैं। आपने देखा है लोगों को पैर हिलाते हुए? एक पैर उनका टक 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 हिलते रहता है। सबसे लोग, कोई कोई लोग है जो ऐसे पेन हाथ में आ गया तो बस चालू हो जाता है। वो बैठे बैठे हर चीज पे, जहां भी होगा वहां पे वो ये करते हैं। हाथ ये कब करेगा? जब ये ओवर एक्टिव है। इट शोज दैट द माइंड इज इन फुल स्पीड मोड, द हैंड इज जस्ट फॉलोइंग चित्त, इट्स जस्ट फॉलोइंग द मूवमेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस। whenever not relevant, withdraw. when it is relevant, और जब कभी कुछ करना है, चाहे वो एक कप चाय पीनी हो, चाहे वो खाना खाना हो, चाहे किसी के सामने देखना हो, चाहे किसी की बात सुननी हो, चाहे किसी को कुछ बोलना हो, चलना हो, डांस करना हो, उठना हो, बैठना हो, लेटना हो, सोना हो, जब तुम्हें कुछ करना है, the senses are allowed to reach out to the outer world. The eyes are allowed to register shade, color, size, quality, the capacity to smell, to hear, to touch, the capacity to speak. All these outgoing activities are necessary for the physical sustenance, for feeding the body, clothing the body, for sheltering the body, for communicating with one another. जो भी मैंने उठना बैठना चलना घूमना फिरना जो भी मैंने बोला, वही बात वो ये बोल रही है। जो भी करने की जरूरत है, नहाने की जरूरत है, कपड़े पहनने की जरूरत है, जो भी करने की जरूरत है, द आउटगोइंग एक्टिविटीज, द आउटगोइंग मूवमेंट ऑफ द सेंसेस आर टेकन रिकॉर्स टू दैट रेलिवेंट, एंड व्हेन दे आर नॉट रेलिवेंट दे आर गैदर्ड अनटू देमसेल्फ। कुछ करने की जरूरत है, पूरी तरह से सारे इंद्रिय उस काम में लगा दो, यानी पूरा ध्यान से वो करो। और जब नहीं करना है, सिमट लो, समेट लो, गैदर। स्कैटर्ड एनर्जीज, हमारी सबकी बहुत एनर्जीज स्कैटर्ड होती है, थोड़ा इधर दी हुई है, थोड़ा उधर दी हुई है, थोड़ा सिंपल चीज। मैं व्हाट्सएप वर्कशॉप करती हूँ, मेरा वर्कशॉप खत्म होते ही मैं आउट हो जाती हूँ, क्योंकि मैं जब तक उस ग्रुप में रहूंगी मेरी एनर्जी वहां पे रहेगी। And so, besides our spiritual group and 1 or 2 other groups, I am not a part of any groups. लोगों के फोन में 10-10, 15-15 ग्रुप्स होते हैं। क्यों तुम्हारी एनर्जी वहां पे है? क्यों रखी हुई है? ताकि कोई गुड मॉर्निंग बोले तो मेरा मिस ना हो। अगर उतना ही जरूरत बात किसी को मुझसे करनी है तो फोन उठा के कॉल करेंगे। अगर व्हाट्सएप पे है तो फोन नंबर है उनके पास। Why do we leave our energies little here, little there, and keeps everything is scattered? समेट लो, gather up all your energies. When you are thinking about school, you are thinking about job, you are thinking about house, you are thinking about family, you are देखो ये सब चीजें जरूरी है लाइफ में, राइट? लेकिन ये हर जगह पे हमने अपनी एनर्जी छोड़ी हुई है।
ये मल्टीटास्किंग बहुत बेकार चीज है, मत करो। जो भी करो पूरे ध्यान से करो। अगर मुझे लेटना है तो मैं बस लेटूंगी, अगर मुझे बैठना है तो मैं बस बैठूंगी। या सो इन शॉर्ट, कॉन्जर्व, गैदर योर एनर्जीज अननेसेसरीली। अगर तुम्हारे अगर क्लोजेस्ट तुमको एग्जांपल दूं तो तुम्हारे भाई के यहाँ जो हो रहा है उसका तुम क्यों सोच रहे हो? ऐसे ऐसे क्लाइंट्स जब मेरे पास आते हैं, मैं उनको पूछती हूँ तुम्हारी भाई की उम्र 21 साल से ऊपर है? वो हाँ बोलते हैं, तो मैं बोलती हूँ उनका वो देख के लेंगे। दे आर अडल्ट, देयर लाइफ इज देयर चॉइस, वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू। लेकिन हमारा, हम स्पेशली जब हमको समझता है कि यू नो ये अच्छी बात नहीं है, मतलब उनके साथ जो भी हो रहा है ना, इट्स नॉट गुड, इससे दुख आएगा या दुख में है, तो हमारा दिल तड़पता है, हम चाहते हैं। बट इफ यू आर कीपिंग हिम इन योर हेड, दैट मीन्स यू आर डाइवर्टिंग योर एनर्जी, अ लिटिल बिट ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स हिम। If I'm not with my mother is with my sister, तो my sister and my mother उन लोग देख के लेंगे। Why should I think अरे वो दोनों क्या कर रहे हैं और ये होगा या वो होगा या ऐसा है? No, out। हाँ, मैं रोज की आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ कि किस तरह से हम अपनी एनर्जीज यहाँ वहाँ। मेरा बच्चा शादीशुदा है, वो उसके संसार में है, मैं क्यों उसका सोचूं कि अरे उसने खाना खाया क्या, पानी पिया क्या, काम पे गया क्या, आया क्या, उसके यहाँ कौन आया कौन गया, क्या मेहमान है क्या, none of my business। This is how we scatter our energies, gather it up, not my business, this not my business, this not my business। जो मेरा business है उसको मैं 100% दूंगी, right? So what she's saying over here is that um the outgoing activities, the outgoing movement of the senses are taken recourse to that when relevant, and when they are not relevant, they are gathered unto themselves। You may be living surrounded by beautiful objects, tasty food, glamorous clothes, etc., but the mind does not register any reaction towards them because they are not necessary for the sustenance of life। हाँ, खाके पुके पीके सुखी खानदान से हम सब लोग हैं। आई थिंक यहाँ पे जितने भी मौजूद हैं सब खाते पीते घर के सुख में जी रहे हैं, गारंटेडली, क्योंकि वरना उनको इस क्लास में बैठने की फुर्सत नहीं होती। राइट, वी रोटी कपड़ा और मकान सब संभल चुका है हमारा, तब हमारे पास ये समय है, हमारे पास ये वक्त है, हमारे पास वो लग्जरी है कि हम बैठ के अभ्यास कर पाए। किसी भी, ये सारी चीजों को ध्यान नहीं देना है। सुंदर कपड़े, टेस्टी फूड है, सब कुछ है, लेकिन इसमें मन को नहीं डालना है। यानी हमारी एनर्जी हमने सिमटी हुई ही रखनी है, समेटी हुई ही रखनी है। Don't allow it to unnecessarily go towards those things. When the sense organs do not rush towards their relevant objects, except when necessary for physical sustenance, when they go into natural, spontaneous non-action, they are not suppressed. You do not drive them out in the name of penance. You do not affect the sensitivity of the senses and the sense organs। बहुत सुंदर बात यहाँ पे वो बोल रही है। इनके ना 5-5 लाइन का एक सेंटेंस होता है, तो मैं पॉज नहीं ले पाती, बट इट हैज टू बी रेड टुगेदर। बट लिसन, जब भी हमारे इंद्रिय जो है ना, हमारे ज्ञानेंद्रिय स्पेशली, वो अपने अपने विषय के पीछे दौड़ते रहते हैं। अगर हमें देखना पसंद है तो हमारी आंखें उन ऑब्जेक्ट्स की तरफ दौड़ती रहती है। अगर हमने सुनना पसंद है तो क्या क्या सुनने को मिलता है। ममता हमेशा कहती थी, बाजू वाले के घर में कौन सा झगड़ा चल रहा है, चुप बैठो, मुझे जरा सुनने दो। एंड वी वुड ऑलवेज लाफ एट दिस थिंग दैट यस, but is it your business? It is not। But we want to hear everything,
We want to know everything, we want to see everything. It's a waste. या सो यहाँ पे वो कह रही है जब जब जरूरत नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ जब जब जरूरत नहीं है? भूख लगे सिर्फ तभी अन्न के बारे में सोचो। जब भूख नहीं है, अभी तो नाश्ता कर रहे हैं, रात को क्या बनाएगी? आज दोपहर का क्या खाना है? शाम के लिए क्या है? ये आदत से मजबूर हमारी जिंदगी है। जब घर में बहुत सारे लोग होते हैं तो रियली इट्स वी हैव टू प्लान एंड वी हैव टू थोड़ा पहले से विचार। बट अब तो 1 2 3 ही है ना। जब शाम के 7 6 बजेंगे तब सोचना ना क्या पकाना है। खाना पकाने को कितना टाइम लगता है? 45 मिनट्स, 1 आवर एंड यू आर डन। ऐसा मुझे लगता है। हाँ, I don't know if you are needing more time then that is also okay. What I mean to say is जब जब जरूरत नहीं है, कल शादी में जाना है, कौन सी साड़ी पहनो, अब भी क्यों सोच रहे हो? या जब जब जरूरत नहीं है तब तब हमारे जो इंद्रिय है, अब ये तो सोचने वाली बात हो गई, जो देखना अब भी जरूरी नहीं है उसके सामने क्यों देख रहे हो? जो सुनना अब भी जरूरी। हाँ सुचित्रा, टेल मी। अभी साड़ी के बारे में सोचा तो दूसरे दिन तीसरी ही निकलती है। दैट इज ऑल्सो ट्रू। बहुत डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं कल तो मैं ये रेड वाली पहनूंगी, और वो रेड वाली निकलते निकलते उसके नीचे ऑरेंज वाली दिख जाती है, नहीं जाने दे मैं ये पहन लेती हूँ। या दैट इज ट्रू। बट द थिंग इज दैट वी आर ऑल द टाइम थिंकिंग अबाउट, देखो यहाँ पे उन्होंने कहा है एक्सेप्ट व्हेन नेसेसरी फॉर फिजिकल सस्टेनेंस। नींद के बारे में, कल रात को कितनी अच्छी नींद आई थी, आई होप आज भी आए। क्या जरूरत है भैया सोचने की? जब सोने जाओगे तब नींद का देखो ना। अब भी क्या है? तो खाना पीना सोना हर एक चीज के बारे में, पहनना करना आना जाना, हर चीज के बारे में जब करना है, और जितना जरूरी है उतना ही करना। जितना जरूरी है उतना ही सोचना, जितना जरूरी है उतना ही प्लान करना। हमारे तो 5 इयर्स 20 इयर्स, हमारे सिर्फ 5 इयर्स 20 इयर्स प्लान्स नहीं होते। बहुत लोगों के तो मैंने देखे हैं अगली पीढ़ी, उसके बाद की पीढ़ी, 2 3 पीढ़ी की प्लानिंग उनके पास होती है। हाँ, जब तो अभी तो बच्चे को बच्चा भी नहीं हुआ, लेकिन जेव्हा मला नातवंड होतील तेव्हा, फॉर माय ग्रैंडचिल्ड्रन, yeah, which are in non-existent right now. So what will happen is, what she's saying over here is, when they go into natural spontaneous non-action, स्वाभाविक सहज स्वतःहून हे विचार यायचे जेव्हा थांबतील, खुद से जब ये नॉन एक्शन, अकर्म शब्द यूज किया जाता है इसके लिए, जब हम सहजता से अकर्म में चले जाते हैं, जो करना जरूरी नहीं है उसके बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचते, व्हेन वी गो इनटू नॉन एक्शन, और दे आर नॉट सप्रेस्ड, हम उनको दबा नहीं रहे हैं, हम उनको जबरदस्ती सप्रेस नहीं कर रहे हैं। यू डू नॉट ड्राइव देम आउट इन द नेम ऑफ पेनेंस। और तीसरा, या तो लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं जबरदस्ती नहीं सोचना है, जबरदस्ती नहीं जाना है, ये एक हम करते हैं कि जबरदस्ती करते हैं। तो जब हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, और जब उपवास तपास के नाम, हम लोग बोलते हैं ना तपस उपवास उपवास, ये तप और उपवास के नाम पे जब हम हमारे मन और शरीर पे अत्याचार नहीं कर रहे हैं, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। या वी फोर्स आवरसेल्फ, इसको इंग्लिश में कहते हैं पेनेंस। So when it is not done in the name of penance, you do not affect the sensitivity of the senses and the sense organs. तो हमारे इंद्रिय जो है ये शांत रहेंगे, इनकी संवेदनशीलता को हम घड़ी घड़ी इलेक्ट्रिक शॉक देते नहीं रहेंगे। हाँ, टोचत नाही राहणार आपण त्यांना, डोळ्यांना, कानाला, हाताला, मनाला. We will not trigger them and they can rest.
our sense organs, our action organs, our mind, they can rest when we don't trigger them. Suppress भी नहीं करना है, जबरदस्ती भी नहीं करनी है. Keeping everything, I'm sorry. Yeah, you do not affect the sensitivity of the senses and the sense organs. Keeping everything intact, the sense of discrimination is there. ये कब होगा? जब विवेक जागृत होगा तब. There was this ये स्वर योगा के क्लास में उन्होंने बहुत अच्छा जवाब एक स्टूडेंट को दिया सर ने, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर मेरे से हो ही नहीं रहा, मैं ट्राई कर रही हूँ. उन्होंने कहा प्रैक्टिस करते रहो, जब विवेक जागृत होगा अपने आप होगा. Such a beautiful answer, and that is how it is. When the mind learns to discriminate, it will do the right thing. It will follow the right action. Yeah. So when the sense of discrimination is there, then the pain and the pleasure, the dance of duality cannot do any harm. फिर ये द्वैत का, हमारे ये सुख दुख का हम पे कोई परिणाम नहीं होगा. इसका नुकसान, हमारा कोई नुकसान इनके वजह से नहीं होगा. ये सुख दुख जो है ये हमारे मन और शरीर पे वार करता है और इससे नुकसान होता है हमारा. तो ये नुकसान होना बंद हो जाएगा. Then the pain or pleasure, the sense of dance of duality cannot do you any harm. A living person in the dimension of meditation preserves the inner solitude though surrounded by the world. तो समाधि में जो व्यक्ति है, समस्थिति में जो व्यक्ति है, बिल्कुल दुनियादारी में है, बिल्कुल संसार में है, बिल्कुल घिरा हुआ है, लेकिन अंदर से बिल्कुल स्थिर है. You are the eye of the storm. The storm can go on. The eye stays fixed. Yeah. This is the state of samadhi. लेकिन आपको अगर याद हो तो ये सब प्रवचन, ये सब बातें समझा रहे हैं कृष्ण, लेकिन अर्जुन ने एक सवाल पूछा था उनको कि अगर एक्शन रिएक्शन करना ही नहीं है, अगर ये खेल खेलना ही नहीं है, तो मैं क्यों गेम छोड़ के चला नहीं जाऊं? Why should we not take an easier path by moving away from the world? तो दुनिया छोड़ के चले ही जाते हैं ना, और इजी हो जाएगा. तो ये इजी रूट हमने क्यों नहीं लेना? हाँ, इतना स्टॉर्म के बीच में कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में रह के स्थिर रहने की कोशिश करना. अगर मैं ये कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र छोड़ के चला जाऊं तो अपने आप स्थिर रहूंगा. वो तो इजी रास्ता है, वो इजी क्यों नहीं करना मैंने? If we have to live the life of a celibate, why should we not move away? Women from men, men, अगर तुम्हें ब्रह्मचर्य का ही पालन करना है तो अगर पुरुष हो तो स्त्रियों का साथ छोड़ के निकल जाओ. हाँ, हमारे यहाँ तो मंदिरें भी ऐसे है, और हमारे यहाँ क्या, इवन क्रिश्चियनिटी में देर आर दीज, हमारे आश्रम है या क्रिश्चियनिटी में उनके वो क्या कहते हैं उसको, जहाँ पे सिर्फ औरतें हैं और उन लोग मर्द का चेहरा नहीं देखती, या सिर्फ मर्द है और औरत का चेहरा नहीं देखते. दे कीप देमसेल्व्स अवे. अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो स्त्री ने पुरुष के से और पुरुष ने स्त्री से दूर क्यों नहीं हो जाना? अगर मुझे उपवास करना है तो मैं खाना क्यों पकाऊं? जहां पे खाना नहीं मिलता ऐसी जगह पे अगर मैं चली जाऊंगी तो मेरे लिए कितना इजी हो जाएगा. ऐसा मैं क्यों नहीं करूं? Why shouldn't we isolate ourselves from the objects so that the sense organs have no occasion for outgoing activity? अगर मैंने सन्यास ही ले लिया तो फिर अभी कोई रिश्ता निभाने की कहाँ बात होती है? मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा पति, मेरा बच्चा, सवाल ही नहीं उठता. सबको छोड़ के निकल जाओ, कितना आसान है. ह्यूमन बींग्स लाइक टू एस्केप फ्रॉम चैलेंजेस, लेकिन ये भी और एक मन का खेल है. जब जब चैलेंज फेंका जाएगा तो हमको भागने का मन करता है. जब जब हमारे सामने चैलेंज आएगा हम वहां से
भागना चाहते हैं, टू रिमेन विद द चैलेंजेस एंड लिव इन द ऑस्टेरिटी ऑफ अलर्टनेस एंड अवेयरनेस इज समथिंग दैट दे डोंट लाइक। मनुष्य स्वभाव ही ऐसा है कि जो भी चैलेंज है वहां पे रुकना, उसको फेस करना और फेस करते वक्त समस्थिति में रहना, ये उसको रास नहीं आता, ये उसे पसंद नहीं आता। इसलिए अर्जुना यहाँ पे पूछ रहा है, अर्जुन आस्क व्हाई नॉट टेक द इजी पाथ कृष्णा। कृष्णा, मैं आसान मार्ग क्यों ना अपनाऊं? व्हाई डोंट आई मूव अवे फ्रॉम ऑल दिस? ये सारा झगड़ा, ये सारा झमेला छोड़ के क्यों नहीं चला जाऊं एंड लिव समवेयर अलोन, कहीं तो भी अकेले में जाके रहूं, वेयर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द मूवमेंट। तो कोई प्रत्याहार, लगाम खींचने की जरूरत ही नहीं है। अगर खाना पक ही नहीं रहा है तो खाने का सवाल कहाँ पे आया? अगर कोई फल दिख गया तो खा लिया, नहीं दिखा तो नहीं खाया। सोचना भी नहीं, देखना नहीं, हम गुजराती में कहते हैं देखू नहीं ने दाजू नहीं। अगर देखना ही नहीं है तो कहाँ से चटका बैठने वाला है ना, छोड़ ही दो। राइट, वी आर नॉट गोइंग टू बी हर्ट, वी आर नॉट गोइंग टू बी इन्वॉल्व। Why don't I move away from all this and live somewhere alone where there is no question of restricting the movement, containing the movement, or question of educating the senses to move only at relevant moments and going into non-action when it is not relevant? All this is too difficult, Krishna. Why don't I move away? कृष्णा, आप जो कह रहे हो अपने इंद्रियों को अपने काबू में करो, इसकी लगाम हाथ में रखो, अपने माइंड को रूल करो, उसको अपने कंट्रोल में ले लो, सारे इंद्रियों को विवेक सिखाओ, जितना जरूरी है उतना ही, और जब जरूरी नहीं है तभी खुद को समेट लो, उनकी तरफ मत जाओ। ये सब बहुत मुश्किल है कृष्णा। एक काम करता हूँ, मैं चला जाता हूँ, वो सबसे आसान बात है कि मैं यहाँ से चला जाऊं, इससे आसान क्या होगा? एंड कृष्णा टेल्स अर्जुन, और कृष्णा अर्जुन से कहते हैं दैट इट इज नॉट बाय मूविंग अवे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बाय स्टार्विंग द सेंसेस, ड्राइंग द टेंडरनेस ऑफ सेंसिटिविटी इन देम, दैट वन विल रिनाउंस ऑब्जेक्ट्स। देखो, बहुत सुंदर जवाब कृष्णा ने दिया। अगर तुम इन चीज को छोड़ के चले गए, अगर तुमने ये त्याग किया, तो वो वैराग्य में रूपांतर नहीं होने वाला उसका। बहुत सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ आपको। भिखारी को उपवास क्या समझेगा? भिखारी को भूख समझता है, उपवास नहीं समझ सकता। लेकिन जिन्होंने बेस्ट ऑफ फूड खाया है और अगर वो फूड को छोड़ सकते हैं तो उन्होंने उपवास किया, ये हम भूल सकते हैं। जिसके पास नहीं है वहां पे तुम मोह माया इन चीजों का को क्या समझोगे, क्या सीखोगे? जब वो तुम्हारे सामने आएगा ना, फिर लिपट जाओगे, फिर चिपक जाओगे, और कितने दिन, कितनी जिंदगियां तुम इन चीजों से दूर रहोगे, बताओ। जब वो तुम्हारे सामने, तुमने आंखें बंद कर ली और तुमने बोल दिया कि ओके, मैं स्त्रियों को नहीं देखूंगा, यार तुम स्त्री हो तो पुरुषों को नहीं देखूंगी या नहीं, तो क्या वो पुरुष या स्त्री उनसे दूर हो गए? मन की आंख में तो देखेंगे ही देखेंगे। अच्छा, मन की आंख में भी नहीं देखे, बहुत तप किया तुमने और बिल्कुल मन की आंख में भी से भी नहीं देखा और खुद को एकदम कंट्रोल में रखा, और जिस दिन मधुर किसी स्त्री की या पुरुष की अच्छी आवाज कानों पे आएगी, तब क्या होगा? तुमने खाना अन्न छोड़ दिया, तुम ऐसी जगह चले गए जहां पे सिर्फ पेड़ों के फल या जमीन से निकला हुआ कुछ खोद के तुम खा सकते हो, जहाँ खाना नहीं पकता। लेकिन जब पका हुआ खाना सामने आएगा तब क्या होगा? कहने का मतलब ये है कि तुमने छुटकारा नहीं पाया है उन चीजों से। निकल जाने से तुम छूट गए, मुक्त हो गए, मोक्ष मिल गया, फ्री हो गए, लिबरेट हुए, ऐसा नहीं हुआ है और नहीं हो सकता। That is not real freedom. I have all the fantastic, delicious food right in front of me.
and I don't feel hungry. I am not attracted towards that food. I am not interested in that food. तो तुम प्रत्याहार में हो, तो तुम वैराग्य में हो, तो तुम समस्थिति में हो। सामने वो बंदा आए और न मुझे द्वेष महसूस हो, न मुझे कुछ भी नहीं, मैं न्यूट्रल रहूं, तो मैं उससे छूट गई। वो देखो, जो लोग हमको बहुत पसंद है या जो लोग हमको बिल्कुल नहीं पसंद है ना, हम इनके बारे में बहुत सजग रहते हैं। हाँ? हमारा ध्यान इनकी तरफ, मतलब अगर वो रूम में आते हैं तो 10 जन आए हैं, लेकिन वो व्यक्ति हमें नोट होता है। क्यों? क्योंकि आइदर वी हेट दैट पर्सन और वी लव दैट पर्सन। whatever we are attached to, we are very aware of that existence, that person, right? अगर मेरा 10 जन आए हैं, 9 जन की तरफ ध्यान नहीं, वो एक जन है जिससे मैं प्यार या द्वेष करती हूँ, लेकिन अगर मैं अलग से, वो मुझे नोटिस नहीं होता, तो फिर मैं मुक्त हो गई हूँ उस व्यक्ति के प्रेम और द्वेष दोनों से। अपने ही राग द्वेष से मैं मुक्त हो गई हूँ, क्योंकि मुझे वो नोटिस भी नहीं हुआ। आई एम न्यूट्रल टुवर्ड्स दैट पर्सन। 4 चौघांसारखं 5वा, राइट? लेकिन मैं, अगर वो व्यक्ति इस शहर में है, मैं ये शहर छोड़ के चली जाऊं, कभी तो भी गलती से या जानबूझ के सामने आ गया, तो छूटी? मैं नहीं छूटी। ये कृष्ण कह रहे हैं that it is not by moving away from the world of objects, by starving the senses. मेरे इंद्रियों को मैंने सुखा दिया, उपास करवाया मेरे इंद्रियों को। अगर मैंने उनकी जो संवेदनशीलता है ना, इस संवेदनशीलता को मैंने सुखा दिया। कोविड में सबके स्वाद के संवेदनशीलता, नाक के संवेदनशीलता को सुखा दिया था। पीपल कुडंट स्मेल थिंग्स, पीपल कुडंट टेस्ट थिंग्स, वी वर स्टार्व्ड, इट ड्राइड अप, द सेंस ऑफ स्मेल ड्राइड अप, द सेंस ऑफ टेस्ट ड्राइड अप। ये अगर हमने किया, देन दैट वन, तो उससे, उस वस्तु से हम छूट गए। जस्ट बिकॉज आम का टेस्ट नहीं आ रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द कोविड स्टेट, अगर वो किसी वजह से वो अगर नहीं आ रहा, तो क्या हम आम के इच्छा से छूट गए? हाँ, नहीं छूटे। तो इसलिए भागकर नहीं जाना है, राइट? द starved physical and psychological structure cannot become the conveyor of reality. उपासमारीनी काहीही होणार नाही है, is what they are saying. Reality, which is love, which is the tenderness of compassion, reality which is beauty, which is sacredness or holiness, reality which is wholeness, cannot express itself when one starves one's senses. I will be repeating this, I will just mark it up, I will be repeating this sentence again tomorrow. I think it's time up and we will stop over here. सिर्फ ये सोचो, इस बात पे हम आज रुकते हैं कि सुहास, you're saying something? नाही, डिफिकल्ट हो, डिफिकल्ट आहे। म्हणूनच सांगते की आप सिर्फ इतना सोचो कि क्या भाग जाना, ये किसी भी चीज से जब हम भाग जाते हैं, तो क्या वो चीज हमसे छूट जाती है? क्या वो, इज दैट द सॉल्यूशन? Is running away from a challenge, or running away from an attachment, or running away from a detachment also, whatever we love and hate, running away, is that the answer? Yes or no? सिर्फ इस बात पे थोड़ा चिंतन मनन करो कि अगर अर्जुन वहां से चला ही जाता, तो फिर वो युद्ध नहीं होता, क्या होता फिर, राइट? और ये हो गया, ये जो
फिजिकल साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है हमारे बॉडी और माइंड को, अगर हम स्टावेशन में डालते हैं, अगर उसको स्टाव करते हैं, तो क्या हम मुक्ति हमें मिल जाएगी? तो क्यों नहीं मिल सकती, ये आगे का सेंटेंस में है, जो रियलिटी के बारे में, सत्य के बारे में, जिंदगी के बारे में, सच्चाई के बारे में, इसको हम कल समझेंगे। या सो बिकॉज देयर इज अ होल एक्सप्लेनेशन अबाउट इट, सो वी विल स्टॉप एट दिस पॉइंट. डिफिकल्ट आहे पण इम्पॉसिबल नहीं है. I will leave you with that thought that it is possible. There are many who have done it, and so can we. We also can do it. क्यों? क्योंकि हमारे पास वही इक्विपमेंट है जो वो ऋषि मुनियों के पास थे. वो सारा मन, शरीर, सारा सब कुछ, सारे साधन हमारे पास भी है, हो सकता है. Alright, I will leave you with that thought. Thank you very much. थैंक यू. हरिओम मैम, धन्यवाद.